नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाग पंचमी के बारे में खास जानकारी। इस दिन भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ। आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियाँ हैं। नाग पंचमी पर विशेष पूजा से लाभ पाया जा सकता है। सर्प के स्वप्न आते हो या सर्प का भय होता हो तो भी इस दिन नागों की पूजा का विशेष महत्व होता है। श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो भी इस दिन विशेष पूजा से लाभ पाया जा सकता है। सर्प के स्वप्न आते हो या सर्प से भय होता हो तो भी इस दिन नागों की पूजा का विशेष महत्व होता है। नाग पंचमी का शुभ योग। ज्योतिष के जानकारों की माने तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और शिव योग बन रहा है। यह एक अत्यंत मंगलकारी संयोग है। नाग पंचमी के दिन भोलेनाथ और नागदेव की पूजा से मनवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। नाग पंचमी की पूजा। नाग पंचमी पर सवेरे सवेरे स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करें। पहले भगवान शिव का अभिषेक करें, उन्हें बेलपत्र और जल अर्पित करें। फिर शिव जी के गले में विराजमान नागों की पूजा करें। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करें। इसके बाद चने, खील, बताशे और कच्चा दूध अर्पित करें। घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी पूजा करें। इसके बाद ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा का जाप करते हुए पूरे घर में जल छिड़के। नाग पंचमी पर सावधानियां। नाग पंचमी पर बिना शिव जी की पूजा के कभी नागों की पूजा ना करें, यानी नागों की स्वतंत्र पूजा करने से बचें। उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में ही करें। जो लोग नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन न तो भूमि खोदनी चाहिए और न ही साग काटना चाहिए। ये उपाय है लाभकारी। चांदी के 2 सर्प और एक स्वास्तिक बनवाएं। एक थाल में नाग और दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर पूजा करें। नागों को कच्चा दूध और स्वास्तिक को बेलपत्र अर्पित करें। ओम नागेंद्र हराय नमः का जाप करें। इसके बाद नागों को शिवलिंग पर अर्पित करें और स्वास्तिक को गले में धारण करें। 9 नाग देवताओं के नाम अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक तथा कालिया है। अगर रोजाना सुबह नियमित रूप से इनका जप किया जाए तो नाग देवता आपको सभी पापों से सुरक्षित रखेंगे और आपको जीवन में विजयी बनाएंगे। नाग पंचमी के दिन इन बातों का रखें ध्यान। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन व्रत रखना चाहिए। इस दिन नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, उन्हें जल चढ़ाना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन लोहे के बर्तन में खाना बनाना चाहिए। अगर कुंडली में राहु और केतु भारी है तो इस दिन सांपों की पूजा जरूर करें। ध्यान रहे कि इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाते समय पीतल के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा करता है उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मनुष्य और उसके परिवार को नाग का भय भी नहीं रहता है। पूजा के साथ साथ इस दिन कई लोग भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत भी करते हैं। इसके अलावा काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी का दिन सबसे उत्तम है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सर्प धनदायक होते हैं, इसलिए सर्प को मारना नहीं चाहिए बल्कि उनकी पूजा करनी चाहिए।
मान्यता है कि जहाँ सांप पूंछ पटक कर चले जाते हैं वहाँ धन की कोई कमी नहीं होती है। घर पर इस तरह करें पूजा। अगर आप मंदिर जाकर पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर भी नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पूजा के स्थान को अच्छे से साफ कर ले। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद गोबर मिट्टी से बने नाग या फिर नाग देवता की मूर्ति यहाँ स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। फिर नाग देवता की मूर्ति जल और दूध से अभिषेक करें और धान का लावा भी समर्पित करें। अब हम आपको बताएंगे नाग पंचमी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना तो उसने बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। वही नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन नाग देव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। नाग देव की सुगंधित पुष्प व चंदन से ही पूजा करनी चाहिए क्योंकि नाग देव को सुगंध प्रिय है। एक दूसरी पौराणिक कथा ये भी है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी डलिया खर और मूंछ की बनी छोटी आकार की टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तो आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तो डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने उसे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए।
तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वो मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही हार पहना वैसे ही वह हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी